जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। बोलिए जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। ठीक है, हरे कृष्ण। आप सब अपना अपना ऑडियो म्यूट कर लीजिए प्लीज, और ध्यान पूर्वक इसके पीछे हमने चर्चा किया था श्रवण का महत्व। तो जितना ध्यान पूर्वक श्रवण करेंगे उतने ही हमें लाभ प्राप्त होगी, इसलिए ध्यान पूर्वक सुनिए। तो पहले हम ये चर्चा करते हैं, गौरांग महाप्रभु के आविर्भाव के लिए कई कारण हैं। इसमें से एक कारण अंतरंग कारण है और दूसरा कारण जो है वो बहिरंगा कारण है। और बहिरंगा कारण जो है वो है अद्वैत आचार्य के द्वारा भगवान श्री कृष्ण का आवाहन करना और यहाँ पर पुकारना, और उनके पुकार सुनकर गौरांग महाप्रभु यहाँ आए हैं। तो संक्षेप में हम उस विषय में करेंगे जो अद्वैताचार्य किस प्रकार से भगवान को यहाँ लाने के लिए प्रयासरत रहते हैं। अद्वैतेर कारणे चैतन्य अवतार से प्रभु कहिया आछे न बार बार। तो स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने भी कई बार कहे हैं कि मैं जो यहाँ आया हूँ वो इसी कारण से आया हूँ कि अद्वैत ने मुझे बार बार पुकारा यहाँ, और इनके पुकार सुनने के बाद मैं यहाँ पर आया हूँ। से नवद्वीपे वैसे पंडित श्रीवास जहाँ मंदिरे हैल चैतन्य विलास। सर्वकाल चारी भाई गाये कृष्ण नाम त्रिकाल करे कृष्ण पूजा गंगा स्नान। निगूढ़े आर अनेक वैसे नदियाय पूर्वे जन्मिला सभे ईश्वर आज्ञाय। यानी स्वयं भगवान को अवतीर्ण कराने का दृढ़ संकल्प लेकर श्री अद्वैत प्रभु निरंतर एकाग्रचित होकर श्री कृष्ण का पूजन करने लगे। उनकी प्रार्थना पर ही श्री चैतन्य महाप्रभु का अवतार हुआ था। यह बात अनेक बार श्री चैतन्य महाप्रभु भी कहते थे। उसी नवद्वीप में श्रीवास पंडित भी रहते थे, जिनके घर पर श्रीमन महाप्रभु संन्यास लेने से पूर्व 1 वर्ष तक निरंतर कीर्तन लीला करते थे। श्रीवास, श्रीराम, श्रीपति तथा श्रीनिधि ये 4 भाई थे। श्रीवास जो पंडित थे वो 4 भाई थे। उन 4 भाइयों का नाम था श्रीवास, श्रीराम, श्रीपति और तथा श्रीनिधि। ये 4 भाई थे। सदा ही चारों ही सदा श्री कृष्ण नाम संकीर्तन करते और सवेरे, दोपहर, संध्या तीनों समय गंगा में स्नान कर श्री कृष्ण पूजन किया करते थे। और भी अनेक भद्रजन गुप्त भाव से नवद्वीप में रहते थे। श्री भगवान की आज्ञा से उन्होंने आकर पहले ही नवद्वीप में जन्म लिया था। भगवान की आज्ञा से और भी बहुत सारे भद्रजन सब जो थे, यानी भगवान के परिकर सब, वो सब पूर्व में ही आकर यहाँ पर आ चुके थे। कहाँ? नवद्वीप में। श्री चंद्रशेखर जगदीश गोपीनाथ श्रीमान मुरारी श्री गरुड़ गंगादास। एके बोलित हय पुस्तक विस्तार कथार प्रस्तावे नाम लय बजानी जार। सभय स्वधर्म पर सभय उदार कृष्ण भक्ति वाहे ना जाना ये यार। सभे करे सभारे बांधवे व्यवहार केहो कारो ना जाने न निज अवतार। विष्णु भक्ति शून्य देखी सकल संसार अंतरे दहय वर चित्त सभाकार। कृष्ण कथा सुनी वे कहे नहीं जन अपना अपनी सभे करे न कीर्तन। 2-4 दंड था कि अद्वैत सभाय कृष्ण कथा प्रसंगे सभार दुख जाय। दग्ध देखे सकल संसार भक्तगण आला पेरा स्थान नहीं करे न क्रंदन। सकल वैष्णव मेली अपनी अद्वैते प्राणी पात्र करे के हो नारे बुझाईते। दुख भावी अद्वैत करे न उपवास सकल वैष्णव गण छारे दीर्घ श्वास। केनो वा कृष्णेर नित्य केनो वा कीर्तन कार्य वा वैष्णव बोली की वा संकीर्तन। ये इस प्रकार से है। उसमें
नवद्वीप में और भी महान व्यक्ति सब थे, जिसमें से कुछ के नाम यहाँ पर कहते हैं। और वृंदावन दास ठाकुर जो इन्होंने ग्रंथ की रचना की थी चैतन्य भागवत, वो कहते हैं वे सारे वैष्णवों का नाम यदि लूंगा ना तो ये ग्रंथ बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए कुछ वैष्णवों का नाम ले रहे हैं। क्या क्या? श्री चंद्रशेखर, श्री जगदीश, श्री गोपीनाथ, श्रीमान मुरारी गुप्त, श्री गरु तथा श्री गंगादास आदि अनेक भक्त वहां रहते थे। यदि एक एक भक्त का नाम लेते यहाँ बहुत बड़ा ग्रंथ बढ़ जाएगा, अतः प्रसंग के अनुसार थोड़ा सा संक्षेप में इन्होंने यहाँ पर नाम लिया है। और ये सब भक्त वैष्णव धर्म परायण थे, सभी उदार जीवों के प्रति करुणा करने वाले थे। श्री कृष्ण भक्ति को छोड़कर वे और कुछ भी नहीं जानते थे। सब वहां परस्पर बांधवों जैसा व्यवहार करते थे, सब मित्र बांधवों जैसे, अपने स्वजन जैसे व्यवहार करते थे आपस में। कोई भी नहीं यह नहीं जानता था कि हम सब श्री भगवान के नित्य परिकर हैं और उनकी आज्ञा से यहाँ अवतरण हुए हैं। वृंदावन ठाकुर कहते हैं कि भगवान की लीला शक्ति के कारण कोई भी यह नहीं जानता था कि हम भगवान की लीला में सहयोग करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। सब एक दूसरे को साधारण जीव की तरह समझ रहे थे, लेकिन वास्तव में वो सब के सब भगवान के परिकर थे। सब संसार को कृष्ण भक्ति शून्य देकर उन सब का हृदय अंदर ही अंदर जलता रहता था। नवद्वीप में ही नहीं, संसार भर में कृष्ण भक्ति नहीं था, बिल्कुल समाप्त था, जिसके कारण से उनका हृदय जल रहा था। कुछ एक वैष्णवों को छोड़कर और कोई ऐसा व्यक्ति न था जो कृष्ण नाम गुण सुने या सुनना चाहे। देखिए कैसा स्थिति था। तो भगवान गीता में कहते हैं ना, जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब अधर्म बढ़ जाता तो भगवान अवतरण होते हैं। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर नवद्वीप में कोई भी कृष्ण नाम का भजन नहीं करता था, मात्र कुछ वैष्णवों को छोड़कर, और कोई सुनना भी नहीं चाहता था। ये देखिए, और ऐसी परिस्थिति में भगवान को अवतार होना पड़ा। तो जो अतः वे सब परस्पर मिलकर कृष्ण कीर्तन कथा करते थे। कौन सब? जो दो चार वहां पर कृष्ण भक्त थे, वैष्णव थे, वो आपस में मिलकर भगवान के नामों का कीर्तन किया करते थे। दो चार घड़ियों के लिए सब श्री अद्वैताचार्य की सभा में जाकर मिलते और कृष्ण कथा प्रसंग में उनका दुख कुछ देर के लिए हल्का हो जाता। अद्वैताचार्य के यहाँ घर पर सब जाते और वहां पर जाकर उनसे कथा सुनते, और कथा जो सुनते थे इससे क्या होता, अद्वैताचार्य का मन थोड़ा सा हल्का हो जाता। मन एक होता है ना, दुख कम हो जाता था। दुखी क्यों थे अद्वैताचार्य? कि संसार में कोई भी कृष्ण का भजन नहीं कर रहा है, कीर्तन नहीं कर रहा है। तो ये वैष्णवों का परम गुण होना चाहिए। सारे वैष्णवों का को देखना चाहिए कि भगवान का नाम का कोई कीर्तन नहीं कर रहा है, तो दुखी होना चाहिए कि क्या है संसार में कोई भगवान का भजन नहीं करना है, तो इससे दुखी होना चाहिए। और दुखी होने के बाद क्या करना चाहिए? तो जैसे अद्वैताचार्य करते थे, भगवान की कथा करते थे, बुलाते थे, वो जाते थे वैष्णवगण कुछ, और वहां पर भगवान की कथा करते थे। वे सब भक्तगण सारे संसार को हीन तापों दुखों से जलता हुआ देखते थे, कि तो मुंह से कुछ कहने की स्थिति न थी, रो रो कर चुप हो जाते थे। देखिए क्या दुर्दशा थी। सारे वैष्णवगण मिलते थे संसार की दुर्दशा, संसार के दुख को, संसार के दुख का मतलब संसार में रहने वाले मनुष्यों के दुख को देखकर। और दुख क्या था? कि भगवान के भजन से विमुख था सारे जीव, सारे मनुष्य, सारे मानव भगवान के भक्ति से विमुख था, भगवान के भजन से विमुख था। इसको देखकर दुखी होते थे, दुखी होते होते रोते थे सारे वैष्णव, और रो करके आपस में फिर चुप हो जाते थे, कुछ कर नहीं पा रहे थे। तो श्री अद्वैत अपने आप सब वैष्णवों के साथ मिलकर लोगों को संसार की अनित्यता तथा कृष्ण भजन की आवश्यकता का उपदेश देते थे। अद्वैताचार्य वहां उपदेश दिया करते थे, किंतु उन प्राणियों को कोई भी समझा नहीं सकता था। वे उपदेश पर ध्यान ही नहीं देते थे। कौन से प्राणी? जो कृष्ण भक्त नहीं थे। अति दुखित होकर श्री अद्वैत ने खाना पीना छोड़ दिया। देखिए अद्वैताचार्य शिक्षा किस प्रकार से प्रदान करते हैं। उन सबको बद्ध जीवों की दुर्दशा को देखकर अद्वैताचार्य खाना पीना भी छोड़ दिए। सब वैष्णव दुखी होकर लंबे लंबे श्वास भरने लगे। श्री कृष्ण के आगे नित्य क्या होता है, कीर्तन किसे कहते हैं, वैष्णव किसे कहते हैं, और संकीर्तन क्या होता है, कोई भी इन बातों को नहीं जानता था। केवल क्या करता था? कुछ नहीं जानता था। संकीर्तन क्या है, नृत्य क्या है, कीर्तन क्या है, जप क्या है ना, वैष्णव किसे कहते हैं, कोई भी इस बात को नहीं जानता था। केवल क्या करता था? धन पुत्र स्त्री में ही सब लोग मदांध हो रहे थे। कौबेश आज वही हालत है हमारे
इस संसार में। देखिए इस संसार में आज हम लोग गौर पूर्णिमा उत्सव मना रहे हैं, लेकिन कितने लोगों को पता है कि गौर पूर्णिमा उत्सव मनाया जाता है? कीर्तन भजन में कितने लोग आज लगे हैं। हर तरफ निराशा है, हर तरफ दुखी है, दुख ही दुख है। तो हम सब का एक कर्तव्य है इन दुखी जीवात्माओं को सुख प्रदान करें। कैसे सुख करें? कीर्तन करके, भगवान का भजन करके। उन वैष्णवों को कृष्ण कथा कीर्तन करते देखकर, उनके वेशभूषा को देखकर पाखंडी लोग मिलकर उनका उपहास ही करते करते खिल्ली उड़ाते थे। सोचिए आज भी होता है, उस समय भी हो रहा था। आज से 535 वर्ष पूर्व यही दुर्दशा थी, यही हाल थी। तो सारे वैष्णवों को देखकर खिल्ली उड़ाया करता था। देखो 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 ये क्या कपड़ा पहना है, क्या बोल रहा है, क्या चिल्ला रहा है, और उसकी प्रकार से मजाक उड़ाया करता था, है ना। श्रीवास आदि चारों भाई अपने घर में, चारी भाई श्रीवास मिलीला निज घरे, निशा हैले हरि नाम गाए उच्च स्वरे, सुनी या पासंडी बोले हैला प्रमाद, ए ब्राह्मण करीबे का ग्रामेर उत्साह, महातीर्भ नरपति जवन इहार, ये आख्यान सुनिले प्रमाद न दियार, के हो बोले ए बामने यही ग्राम हैते, घर भांगी घुचाइल भेलाय निज स्रोते, ए बामने घुचाइले ग्रामेर मंगल, अन्यथा जबने ग्राम करीबे कबल, ए मत बोले जत पासंडी रगन, सुनी कृष्ण बोली कांदे भागवत गण, सुनिया अद्वैत क्रोधे अग्नि है न ज्वले, दिगंबर हई सर्व वैष्णवेर बोले, सुन श्रीनिवास गंगादास शुक्लांबर, कराई व कृष्ण सर्व नयन गोचर, सभा उद्धारी व कृष्ण आपने आसिया, बुझाई व कृष्ण भक्ति तोमा सभा लैया, जबे नहीं पारो तवे देत हैते, प्रकाशिया चारे भुज चक्र लुई आईते, पासंडीर काटिया करी मोह स्कंध नाश, तबे कृष्ण प्रभु मोर मुई तारदास, ए मत अद्वैत बले न अनुक्षण, संकल्प करिया पूजे श्री कृष्ण चरण। देखिए क्या कह रहे हैं। श्रीवास आदि चारों भाई अपने घर में रात्रि को मिलकर उच्च स्वर में श्री हरि नाम संकीर्तन करने लगे। उसे सुनकर पाखंडी लोग कहते थे इनका दिमाग खराब हो गया है, यह श्रीवास ब्राह्मण इस ग्राम को विपदा में डाल देगा, क्योंकि इस नवद्वीप में राजा मुसलमान है और बड़ा कठोर है। उसने यदि सुन लिया कि यहाँ उच्च ध्वनि में संकीर्तन होता है तो निश्चय ही ग्राम की खैर नहीं। कोई कहता इस श्रीवास बामन को घर को तोड़ फोड़ कर गंगा में बहा दो, यहां से हटा दो, इसको यहां से निकाल देने पर ही ग्राम की भलाई है, नहीं तो मुसलमान ही इसको घेर लेंगे। इस प्रकार से उस गांव के वासी सब जो पाखंडी लोग सब थे वो कहते श्रीवास के घर को तोड़ दो, गंगा में बहा दो, नहीं तो मुसलमान आकर हम सबको उसके कारण कष्ट मिलेगा, और सिर्फ एक ये ब्राह्मण के कारण हम सबको कष्ट मिलेगा, इसलिए इस ब्राह्मण को यहां से हटा दो। इस प्रकार सब पाषंडी लोग जब कहते तो उसे सुनकर कृष्ण कृष्ण कहकर सब भक्तगण रोने लगते। ऐसा जब सुनते भक्तगण सब तो कृष्ण कृष्ण कहते हुए रोते, हा कृष्ण कह के रोते। उनकी बातों को सुनकर अद्वैत को क्रोध में आग बबूला हो उठते और आवेश में उन्हें तन के कपड़े की सूध भी नहीं रहती थी अद्वैताचार्य की। और सब वैष्णवों से कहते, सुनो श्रीनिवास, हे गंगादास, हो शुक्लांबर, सुनो, मैं श्री कृष्ण को सबके सामने अवतीर्ण कराऊंगा। श्री कृष्ण ही स्वयं आकर इन सब पाखंडियों का उद्धार करेंगे, वे ही आप सबको साथ लेकर इन सबको कृष्ण भक्ति तत्व समझाएंगे। यदि मैं श्री कृष्ण को प्रकटित न कर सका तो इस अपने शरीर से 4 भुजा प्रकट कर हाथ में चक्र सुदर्शन लेकर इन पाखंडियों को काट कर इनकी जड़ ही उखाड़ दूंगा। तभी श्री कृष्ण मेरे स्वामी होंगे और तभी मैं श्री कृष्ण का दास कहलाऊंगा। अद्वैताचार्य इस प्रकार से उद्घोष करते वैष्णवों के सामने, वैष्णवों को उत्साह वर्धन करते। ए मत अद्वैत बले न अनुक्षण, संकल्प करिया पूजे श्री कृष्ण चरण। भक्त सब निरवधि एक चित्त हैया, पूजे कृष्ण पाद पद्म क्रंदन करिया। सर्व नवद्वीपे भ्रमे भागवत गण, कोथाओ न सुने भक्ति योगेर कथन।
क्यों दुखे चाहे निज शरीर रगरीते, क्यों कृष्ण बलि श्वास छारय क्रांदीते। अन्न भाल मते कारो न रुचय मुखे, जगतेर व्यवहार देखी पाय दुखे। छारी लेना भक्तगण सर्व उपभोग, अवतरी भारे प्रभु करिला उद्योग। ईश्वर आज्ञाए आगे श्री अनंत धाम, राधे अवतीर्ण हैला नित्यानंद राम। माघ मासे शुक्ल त्रयोदशी शुभ दिने, पद्मावती गर्भे एक चाका नाम ग्रामे। हाराई पंडित नामे शुद्ध विप्रराज, मूल सर्व पिता ताने करी पिता ब्याज। कृपा सिंधु भक्ति दाता प्रभु बलराम, अवतीर्ण हैला धरी नित्यानंद नाम। महाजय जय ध्वनि पुष्प बरिसान, संगोपे देवता गण कौरिला तखुन। तो इस प्रकार से अद्वैताचार्य कह रहे हैं सबको कि आप सब धैर्य रखिए, मैं इसका उपाय करूंगा। और श्री कृष्ण की निरंतर पूजन भजन कर रहे थे। उसी समय में एक चक्र ग्राम में हराई पंडित के पुत्र के रूप में नित्यानंद प्रभु प्रकट हुए। नित्यानंद प्रभु का आता है। अब आता है नवद्वीप के बारे में, जो हम अब यहाँ से पढ़ेंगे। क्या हुआ नवद्वीप? नवद्वीपे आछे जगन्नाथ मिश्र वर, वसुदेव प्रायते हो स्वधर्म में तत्पर। उदार चरित्र ते हो ब्रह्म ने रसीमा, हेन नाही जहा दिया करी बहुपमा। कि कश्यप दशरथ वसुदेव नंद, सर्वमय तत्व जगन्नाथ मिश्र चंद्र। तात पत्नी सची नाम महापति व्रता, मूर्तिमयी विष्णु भक्ति से ही जगन माता। बहु कन्या पुत्रे रहैला तिरुभाग, सभे एक पुत्र विश्वरूप महाभाग। विश्वरूप मूर्ति जन अभिन्न मदन, देखी हरषित दुई ब्रह्मणी ब्राह्मण। जन्म हैते विश्वरूपे रहैला विरक्ति, शैशवे सकल शास्त्रित हैला स्फूर्ति। विष्णु भक्ति शून्य हैला सकल संसार, प्रथम कलित हैला भविष्य आचार। धर्म तीरो भाव हैला प्रभु अवतरे, भक्त सब दुख पाया जानी अंतरे। तो इस प्रकार से ये प्यार है, लेकिन मैं अब सोच रहा हूँ कि प्यार पढ़ूंगा तो ज्यादा समय जाएगा, तो इसलिए सिर्फ अब अनुवाद पढ़ते हुए हम इस कथा को आगे बढ़ाते हैं। तो नवद्वीप में श्री जगन्नाथ मिश्र निवास करते थे। वे श्री वसुदेव जी के समान ही थे। वे अपने स्वधर्म अर्थात एकांतिकी कृष्ण निष्ठा में तत्पर थे। वे बड़े उदार चरित्र थे और ब्राह्मणों के गुणों की वे सीमा थे। ब्राह्मणों के समस्त गुण उनमें परिपूर्ण रूप से था। उनकी उपमा किसी लौकिक ब्राह्मण से नहीं दी जा सकती। श्री कश्यप, उनकी उपमा किससे दी जा सकती है? श्री कश्यप जी से, श्री दशरथ जी से, वसुदेव जी से एवं श्री नंद महाराज। ये सब श्री भगवान के पितृतत्व हैं, अर्थात संधि प्रधान स्वरूप शक्ति के मूर्त विग्रह हैं। उसी प्रकार से जगन्नाथ मिश्र भी पितृतत्व है भगवान कृष्ण के। इन सबका पितृतत्व से जगन्नाथ मिश्र में विद्यमान था। इन सबका पितृतत्व जगन्नाथ मिश्र में था। श्री कृष्ण स्वयं भगवान है। उनके पिता रूप परिकर श्री नंद मूल पितृतत्व है एवं कश्यप, दशरथ आदि अन्य मूल पितृतत्व के अंश हैं। यहाँ पर सिद्धांत प्रस्तुत कर रहे हैं वृंदावन ठाकुर और कह रहे हैं कि श्री कृष्ण के मूल पितृतत्व नंद महाराज हैं और दशरथ स्वयं भगवान से पिता परिकर से मूल तत्व है। कश्यप, दशरथ और अन्य यानी वसुदेव जी, ये सब क्या हैं? उनके मूल पितृतत्व के अंश हैं। यानी ये सब मूल पितृतत्व नहीं है। मूल पितृतत्व है एकमात्र नंद महाराज। और उनके पिता रूप परिकर से जगन्नाथ मिश्र भी नंद है, श्री नंद है, जो समस्त पितृतत्वों के मूल अंश या अंशी है। इसलिए जगन्नाथ मिश्र जो है मूल नंद महाराज के पितृतत्व है। यानी ऐसा समझा जाए सीधे भाषा में, तो जगन्नाथ मिश्र जो है वह स्वयं नंद महाराज ही हैं, ऐसा समझना चाहिए। और श्री जगन्नाथ मिश्र की पत्नी सची थी, जो महापतिव्रता थी। वह जगन्न माता थी और मूर्तिमती विष्णु भक्ति ही थी। बहुत कन्याएं एवं पुत्रों के तिरोभाव के बाद उनका एक पुत्र श्री विश्वरूप महाभाग्यवान रह गया था।
तो जगन्नाथ में सची माता के बहुत सारे पुत्र पुत्रियां हुए थे, जिसमें से सब काल गवलित हो गए थे, सब शरीर छोड़ चुके थे और एक पुत्र रह गए थे जिनका नाम विश्वरूप था। और श्री विश्वरूप कामदेव की भांति सबका मन हरण करने वाले थे, बहुत ही सुंदर थे। उन्हें देखकर श्री मिश्र जी एवं सचित भी बड़े प्रसन्न हुए। जन्म से श्री विश्वरूप संसार में अनासक्त थे। बचपन में ही उन्हें सब शास्त्रों की स्फूर्ति हो उठी थी। क्यों न हो, भला वो बलदेव जी के विस्तार हैं, बलदेव जी थे। आप श्री बलराम जी के अंश परव्योम में स्थित संकर्षण थे। कौन? विश्वरूप जी। और उस समय सब संसार तो विष्णु भक्तिहीन था और कली की प्रथम संध्या में ही उसकी अंतिम संध्या के आचरण हो रहे थे। धर्म के लुप्त होने पर श्री भगवान अवतार लेते हैं। मेरे सब भक्त दुख पा रहे हैं, यह बात प्रभु जान गए थे। तब भगवान श्री गौरचंद्र महाप्रभु श्री सची जगन्नाथ के शरीर में यानी गर्भ में अधिष्ठित हुए। शरीर में, गर्भ में नहीं। श्रीला गौरचंद्र महाप्रभु श्री सची जगन्नाथ के शरीर में अधिष्ठित हुए, यानी गर्भ में अधिष्ठित नहीं हुए। श्री जगन्नाथ मिश्र एवं सची देवी के शरीर में भगवान गौरचंद्र को अधिष्ठित जानकर श्री आनंद देव अपने हजारों मुखों से जय जय ध्वनि करने लगे। जय हो, जय हो। उस ध्वनि को स्वप्न में हुई ध्वनि के समान उन दोनों ने सुना। किन दोनों ने? जगन्नाथ मिश्र ने और सची माता ने। दोनों महातेज की मूर्ति की भांति महातेजोमय हो उठे, किंतु और कोई भी व्यक्ति इस बात को लक्ष्य न कर सका। श्री भगवान आकर अवतीर्ण होंगे यह जानकर ब्रह्मा शिवारी देवगण आकर उनकी स्तुति करने लगे। यह कथा वेदों से भी अति गुप्त है, इसमें जरा भी संदेह नहीं है। और वृंदावन दास ठाकुर जब भगवान जगन्नाथ मिश्र और सची देवी के हृदय में प्रकट हुए तो वहां पर जितने भी देवतागण थे, ब्रह्मा शिव आदि सब वहां उपस्थित हो गए और वहां पर आकर प्रार्थना करने लगे। और वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं कि यह अत्यंत गुप्त बात है। अब वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं कि हे श्रोतागण, श्रद्धा पूर्वक ब्रह्मादि देवताओं की स्तुति को सुनिए। ब्रह्मा आदि देवता किस प्रकार से स्तुति कर रहे हैं ये वृंदावन दास ठाकुर यहाँ बता रहे हैं। आप लोगों की जानकारी के लिए बताऊं, वृंदावन दास ठाकुर स्वयं व्यास देव जी हैं। व्यास देव जी के अवतार माने जाते हैं वृंदावन दास ठाकुर। इसलिए इसमें किंचित मात्र भी संदेह न करिए कि ब्रह्मा शिव इत्यादि देवतागण जो प्रार्थना किए वो वृंदावन दास ठाकुर को कैसे पता लगा। जिस प्रकार श्री व्यास देव जी को समस्त देवताओं की प्रार्थनाओं को पता है, क्योंकि त्रिकालदर्शी हैं व्यास देव जी, उसी प्रकार से वृंदावन दास ठाकुर भी त्रिकालदर्शी हैं। त्रिकालदर्शी समझते हैं भूत वर्तमान और भविष्य को जानने वाले, एक जगह बैठकर ही सब कुछ जानते हैं। इसलिए वो यहाँ पर बता रहे हैं किस प्रकार से वो प्रार्थना करते हैं। तो और जो इस रहस्य को श्रवण करने से, जो श्रवण करेगा उससे श्री कृष्ण के में रति मति उत्पन्न होती है। कौन? किस विषय को? जो ब्रह्मा इत्यादि देवतागण जो प्रार्थना करते हैं भगवान से, इस रहस्य को, इस प्रार्थना को जो श्रवण करेगा उससे गौरांग के चरण कमल के प्रति, श्री कृष्ण के चरण कमल के प्रति रति उत्पन्न होगा, हृदय में प्रेम भाव उत्पन्न होगा। इसलिए इसे सुनना चाहिए। हे सर्वपिता श्रीमन महाप्रभु, अब वो किस प्रकार से प्रार्थना करते हैं इसको सुनिए। हे सर्वपिता श्रीमन महाप्रभु, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। आपका अवतार संकीर्तन के लिए है, आपकी जय हो, जय हो। वेद धर्म साधु एवं ब्राह्मणों के पालन करता, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। अभक्त रूप कामदेव को भस्म करने में आप महाकाल शिव रूप हो, आपकी जय हो, जय हो। आपका देह सर्वदा सत्य नित्य है, आपकी जय हो, जय हो। हे इच्छामय स्वतंत्र महामहेश्वर, आपकी जय हो, जय हो। आप कोटि कोटि ब्रह्मांडों के वास स्थान या आश्रय होकर भी सची गर्भ में प्रकाशित हुए हो। आपकी क्या इच्छा है उसे कौन जान सकता है। जगत की सृष्टि स्थिति एवं प्रलय केवल आपकी लीला ही है। जिनकी इच्छा मात्र से समस्त संसार की प्रलय हो जाती है, क्या उनको कंस और रावण को मारने के लिए अवतार लेना पड़ता है? उनकी इच्छा करने पर ही कंस रावण आदि का वध हो जाता है। फिर भी श्री दशरथ के एवं श्री वासुदेव के घर आप श्री राम एवं श्री कृष्ण रूप में प्रकटित हुए और कंस रावण आदि का वध किया। इस प्रकार हे गौर सुंदर, आपके अवतार का कारण कौन समझ सकता है? आप ही अपने मन की बात को जान सकते हैं। तो इस प्रकार से देवतागण साहब विभिन्न प्रकार से प्रार्थना करते हैं। थोड़ा मैं जल पान कर लूं।
देखिए देवतागण क्या कहते हैं, बारह रूप धारण कर आप समुद्र में पृथ्वी को निकालते हैं, समुद्र से पृथ्वी को निकालते हैं। नृसिंह रूप से आप हिरण्यकश्यप को विदीर्ण करते हैं। बलि राजा को छलने के लिए आप अपूर्व 52 रूप धारण करते हैं। और परशुराम का रूप धारण कर आप पृथ्वी को क्षत्रियों से रहित कर देते हैं। श्री रामचंद्र रूप से आप रावण का संहार करते हैं। और श्री बलराम रूप से आप अनंत लीलाएं करते हैं। बुद्ध रूप से आप दया धर्म का प्रचार करते हैं। और कल की अवतार धारण कर आप म्लेच्छों का विनाश करते हैं। धन्वंतरी रूप से आप अमृत प्रदान करते हैं। और हंस रूप से आप ब्रह्मादि को तत्व ज्ञान प्रकटाते हैं। श्री नारद रूप से आप वीणा धारण कर भगवान नाम लीला गुण का गान करते हैं। और श्री व्यास रूप से आपने तत्व का बखान करते हैं। समस्त लीला माधुरी एवं वैदग्धी को लेकर आप श्री कृष्ण रूप से गोकुल में अवतीर्ण होते हैं और अनेक लीलाएं करते हैं। इस प्रकार से बहुत लंबी प्रार्थनाएं हैं। ये जो प्रार्थनाएं यहाँ पर दी गई है बहुत लंबी प्रार्थना है। ये प्रार्थना को आप सुन सकते हैं, श्रवण कर सकते हैं। प्रभु जी कौन सा पाठ है? ये चैतन्य भागवत आदि खंड 2रा अध्याय। ठीक है ना। अब कहते हैं वृंदावन ठाकुर कि इस प्रकार ब्रह्मादि के देवतागण प्रतिदिन छिपकर श्री गौर भगवान की स्तुति करते थे। भगवान जब सची माता और जगन्नाथ मिश्र के हृदय में थे तो प्रत्येक दिन देवतागण आया करते थे और आते थे और भगवान की प्रार्थना किया करते थे। प्रत्येक दिन छुप छुप कर प्रार्थना किया करते थे। जिनमें समस्त भुवन वास करते हैं वे श्री भगवान श्री सची माता के उदर में वास कर रहे थे। फाल्गुन पूर्णिमा, सुनिए, फाल्गुन पूर्णिमा 1542 संवत के दिन श्री गौर भगवान प्रकट हुए। फाल्गुन पूर्णिमा के दिन 1542 संवत में अनंत ब्रह्मांडों में जितने सुमंगल हैं वे सब इस पूर्णिमा में आकर मिल गए। संकीर्तन के साथ ही प्रभु अवतीर्ण हुए। उस दिन चंद्र ग्रहण था, अतः उस बहाने से सब लोग संकीर्तन कर रहे थे। वस्तुतः श्री महाप्रभु के साथ साथ संकीर्तन भी अवतीर्ण हुआ। वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं महाप्रभु अवतीर्ण हुए और उनके साथ साथ संकीर्तन भी उस दिन अवतीर्ण हुआ था। श्री भगवान की लीलाओं को समझने की किसी में शक्ति नहीं है। उनकी इच्छा से राहु ने चंद्र को आच्छादित कर दिया था। सब नवद्वीप वासियों ने चंद्र ग्रहण को देखा, अतः सब और श्री हरि कीर्तन की ध्वनि गुंज उठी। असंख्य लोग हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल करते थे। आप सब भी बोलिए हरि बोल हरि बोल। और हरि बोल कहते हुए गंगा जी में स्नान करने के लिए सब जा रहे थे। यह हरि बोल ध्वनि समस्त नदियां में छा रही थी। जहां तक समस्त ब्रह्मांड इस ध्वनि से भर गया था, कोई स्थान खाली न था। श्री भागवत गण को आज सर्वत्र हरिध्वनि अपूर्व लग रही थी। तो भागवत गण जो थे, यानी जितने भी भक्त गण सब थे, वैष्णव गण थे, उन सब को आज बहुत ही सुमधुर लग रहा था। वातावरण बहुत ही हर्षितपूर्ण था, हर्षपूर्ण था। हर तरफ हर्ष ही हर्ष था, उन्माद ही उन्माद था, प्रसन्नता ही प्रसन्नता थी। और वे मन में कहने लगे कि ऐसा चंद्रग्रहण तो निरंतर बना रहे। वैष्णव कह रहे थे कि प्रत्येक दिन चंद्रग्रहण क्यों नहीं लगता, ये चंद्रग्रहण तो हर दिन होना चाहिए, कि हर दिन नदियावासी रोज हर दिन कहेंगे हरि बोल हरि बोल। सब परस्पर कहने लगे आज तो महान उल्लास अनुभव हो रहा है। ऐसा लगता है कहीं श्री कृष्ण तो अवतरण नहीं हो गए। सारे वैष्णवगण मन में सोच रहे थे कि आज इतना उल्लास है, इतना प्रसन्नता है, तो लगता है आज कहीं भगवान कृष्णचंद्र अवतरण तो नहीं हो गए हैं। ऐसा संदेह मन में आ रहा था। सब भक्तगण गंगा स्नान के लिए चल दिए। उन्होंने देखा कि चारों दिशाओं में निरंतर श्रीहरि संकीर्तन हो रहा है। क्या शिशु, क्या वृद्ध, क्या नारी, क्या सज्जन, क्या दुर्जन भी सब चंद्रग्रहण को लेकर देखकर हरि 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 नाम उच्चारण कर रहे थे। तो चंद्रग्रहण के समय स्नान करते हैं, इस प्रकार से हरि हरि उच्चारण करते हैं। हरि बोल एकमात्र यही ध्वनि सुनाई दे रही थी। समस्त ब्रह्मांड में हरि ध्वनि छा गई थी। चारों तरफ से देवता फूलों की वर्षा कर रहे थे। जय जय शब्द के साथ नगारे बज रहे थे। इसी समय समस्त जगत के श्री जीवन श्री सचिनंदन अवतीर्ण हुए। श्री चैतन्य महाप्रभु के। अब वर्णन करते हैं कि उस समय में क्या हो रहा था। राहु ने चंद्र को ग्रस लिया था। श्री नाम रूप सिंधु प्रकाशित हो रहा था, जिसने कलयुग को विदलित करने का जय जय पताका का बांध रखा था।
अर्थात लोगों ने कली के पराजित श्री हरिनाम की विजय स्वरूप पताका फहरा दी थी। ओ माँ नष्ट कर दिए हैं। ओ माँ कैसा आश्चर्य! गौरचंद्र को देखा तो सही, नदिया के लोगों के सब शोक उसने नष्ट कर दिए हैं। दिन प्रतिदिन आनंद बढ़ रहा है, नगाड़े बज रहे हैं, सैकड़ों संघ गर्जना कर रहे हैं, वेणु सिंह बज रहे हैं। श्री चैतन्य चंद्र श्री नित्यानंद प्रभु के गुणों का श्रीनिवास दास इस प्रकार गुणगान करते हैं। अब गौरचंद्र के मुखारविंद का वर्णन हो रहा है। श्री गौरचंद्र के अंग अति मनोहर हैं, जो सूर्य किरणों को भी फीका कर रहे हैं। नेत्र भरकर उन्हें कोई देख नहीं सकता। विशाल तो लोचन हैं, जो थोड़े टेढ़े हैं, उनकी कोई उपमा ध्यान में नहीं आती। आज श्री गौरांग के शुभागमन पर पृथ्वी मंडल पर चारों ओर आनंद उल्लास है। आज श्री गौरांग के शुभागमन पर पृथ्वी मंडल चारों ओर आनंद उल्लास है। एकमात्र हरित ध्वनि से सत्यलोक पर्यंत ब्रह्मांड भर रहा है और श्री गौरचंद्र का प्रकाश छा रहा है। उनके अंग चंदन से उज्जवल है, चौड़ा वक्षस्थल है जिस पर बनमाला झूल रही है। उनका श्री मुखमंडल चांद से सुशोभित है, उनकी भुजाएं जानू पर्यंत लंबी हैं। उनका श्री मुखमंडल चांद से सुशीतल है। श्री चैतन्य का दर्शन कर जगत धन्य धन्य हो रहा है। जय जय शब्द का कोलाहल हो रहा है। कोई नाच रहा है, कोई आनंद में गान करता है, किंतु कलयुग को हर्ष भी है और दुख भी हो रहा है। हर्ष इसलिए है, इसमें हरिनाम संकीर्तन होने से चारों युगों में इनकी गुणी लोग प्रशंसा करेंगे। दुख इस बात का कि वही श्री हरिनाम इसको नाश करने वाला है। श्री चैतन्य देव चारों वेदों के मस्तक पर स्थित मुकुट स्वरूप हैं, किंतु पापी मूर्ख लोग इस बात को नहीं जानते हैं। श्री चैतन्य चंद्र तथा प्रभु श्री नित्यानंद चंद्र के चरण महिमा का श्री वृंदादास ठाकुर गान करते हैं। श्री चैतन्य देव के अवतार का समाचार सुनकर देवतागण परम मंगल गान मनाने लगे। समस्त तापों को हरने वाले श्री गौर मुखचंद्र का दर्शन कर सब आनंद विह्वल हो उठे। श्री अनंत यानी शेष जी, श्री ब्रह्मा, शिव आदि सब देवता मनुष्य शरीर धारण कर हरि हरि गान करने लगे। जब नदिया निवासी गान कर रहे थे, हरि हरि बोल रहे थे, तो सारी देवतागण मनुष्य रूप धारण कर करके वहां पर आ गए और सब उन नदिया वासियों के साथ में गान करने लगे, हरि 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 का उच्चारण करने लगे। मनुष्य तथा देवता एक स्थान पर मिलित होकर संकीर्तन कर रहे थे और नवद्वीप आनंद से पूर्ण हो रहा था। माता सची के आंगन में समस्त देवतागण दंडवत प्रणाम करने लगे। ग्रहण के अंधकार में कोई किसी को पहचान न सकता था। श्री चैतन्य प्रभु की लीला दुर्बोध है। कोई तो स्तुति कर रहा था, कोई हाथ में छत्र धारण कर रहा था, कोई चामर झुला रहा था, कोई परम आनंदित होकर फूल बरसा रहा था, कोई नाच गा रहा था, तो कोई वाद्य बजा रहा था। श्री गौरचंद्र समस्त शक्तिपूर्ण होकर अवतीर्ण हुए, किंतु पाखंडी लोग इस रहस्य को जरा भी नहीं जान सके। श्री कृष्ण चैतन्य तथा प्रभु श्री नित्यानंद के गुणों का श्री वृंदादास ठाकुर गान करते हैं। तो इस प्रकार से ये सारे यहाँ देवताओं का जो मधुर गान है, इसका यहाँ पर वृंदावन दास ठाकुर वर्णन कर रहे हैं। आगे